तो कहानी है एक यूनिवर्सिटी की, एक रोबो डॉग की और एक ऐसे विवाद की जो भई जंगल की आग की तरह फैल गया। आज बात होगी गलगोटिया यूनिवर्सिटी की उस कहानी की जो दिखने में तो एक मीम लगती है, पर असल में उससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो मामला शुरू कहाँ से हुआ? ये सब शुरू हुआ एक रोबोटिक कुत्ते से। नाम था ओरियन। और इसी एक इनोवेशन ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी को रातों रात नेशनल स्पॉटलाइट में ला दिया। पर शायद उन वजहों से नहीं जिनकी वो उम्मीद कर रहे थे। और देखिए, कैंपस के ही एक स्टूडेंट की ये बात, खुद की फील्डिंग खुद ने सेट कर दी। ये लाइन शायद पूरी कहानी को एक झटके में समझा देती है। मतलब यूनिवर्सिटी ने ये मुश्किल अपने लिए खुद ही खड़ी की, और इसका असर छात्रों को शर्मिंदगी और अपने भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। हुआ ये कि एक बहुत बड़े एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने ओरियन को पेश किया और दावा क्या किया कि इसे उनके इन हाउस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ही बनाया गया है। सुनने में तो लगा कि वाह, यूनिवर्सिटी ने इनोवेशन की दुनिया में क्या जबरदस्त छलांग लगाई है। पर क्या सच में ऐसा था? लेकिन देखिए, आज के इंटरनेट के जमाने में सच कहाँ ज्यादा देर छिपता है। बहुत जल्द ही पूरी हकीकत सामने आ गई। पता चला कि जिसे इन हाउस इनोवेशन बताया जा रहा था, वो असल में एक चीनी कंपनी का प्रोडक्ट है जिसे बस रीब्रांड कर दिया गया। नतीजा, यूनिवर्सिटी का खूब मजाक उड़ा और एक बहुत बड़ा पीआर संकट खड़ा हो गया। अब ये मामला सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की गलती तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े सवाल की तरफ इशारा करता है। सवाल ये कि भारत में हम इनोवेशन को आखिर मापते कैसे हैं, और इसका जवाब शायद हमें पेटेंट के आंकड़ों में मिल सकता है। तो पहले फटाफट समझ लेते हैं कि आखिर ये पेटेंट होता क्या है। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी भी नए आविष्कार के लिए सरकार से मिलने वाली एक कानूनी सुरक्षा है। पर असली खेल पेटेंट फाइल करने में नहीं, बल्कि उसे मंजूरी मिलने में है। और यहीं से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। यहाँ सच में एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इतने ज्यादा पेटेंट फाइल कर रही हैं कि उनकी संख्या देश के सारे आईआईटीज को मिलाकर भी ज्यादा है। सोचिए जरा। और ये कहानी सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटीज की नहीं है, पूरे देश का पैटर्न ही कुछ ऐसा है। जैसे 2023 में देखिए, 77,000 पेटेंट फाइल हुए, लेकिन मंजूरी कितनों को मिली? सिर्फ 30,000, यानी लगभग 40% से भी कम। तो फिर सवाल यही उठता है कि क्या ये सच में इनोवेशन को बढ़ावा देने की कोशिश है, या फिर ये सिर्फ रैंकिंग्स और सरकारी इंसेंटिव्स के लिए खेला जा रहा एक नंबर्स गेम है? और अगर किसी को लग रहा है कि ये रोबोट डॉग वाला मामला बस एक बार की गलती थी, तो शायद हमें थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखना होगा, क्योंकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी का विवादों से नाता कुछ नया नहीं है। पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। 2020 में कोविड पर एक अजीबोगरीब रिसर्च, 2024 में छात्रों का एक वायरल प्रोटेस्ट, और अब ये ओरियन रोबोट डॉग वाला कांड। यूनिवर्सिटी अक्सर ही गलत वजहों से सुर्खियों में रही है। चलिए 2020 में चलते हैं। याद है वो दौर जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी? ठीक उसी समय यूनिवर्सिटी के एक स्कॉलर ने पेपर पब्लिश करके दावा किया कि ताली बजाने से कोरोना वायरस मर सकता है। एक ऐसा दावा जिसे जाहिर है पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी ने सिरे से खारिज कर दिया। फिर आया 2024 का वो वायरल वीडियो। एक प्रोटेस्ट में यूनिवर्सिटी के छात्र अपने ही पोस्टर पे लिखे अर्बन नक्सल को अर्बन मैक्सवेल पढ़ रहे थे। इस एक घटना ने यूनिवर्सिटी को सोशल मीडिया पर मीम मटेरियल बना दिया और साथ ही कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए। लेकिन इन सारी सुर्खियों, विवादों और मीम्स के बीच उन हजारों स्टूडेंट्स का क्या? वो छात्र जिन्होंने अपना कीमती समय, अपने माँ बाप का पैसा और अपने भविष्य की सारी उम्मीदें इस यूनिवर्सिटी में लगा दी हैं। और ये जो डर है ना, ये बिल्कुल असली है। छात्रों की सबसे बड़ी चिंता यही है। जैसा कि एक कमेंट में कहा गया, बस चाइनीज से डिग्री बना के मत दे देना। मतलब डर ये है कि इन सब विवादों के बाद उनकी मेहनत की डिग्री की वैल्यू ही ना खत्म हो जाए। और ये सिर्फ एक डिग्री का सवाल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी है। एक बीटेक की डिग्री की सालाना फीस 1,73,000 रुपए है। 4 साल का खर्चा 17 लाख तक पहुंच जाता है। सोचिए, कई छात्रों के माता पिता किसान हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगा दी है। इसीलिए छात्रों के मन में एक गहरा डर बैठ गया है। उन्हें लगता है कि यूनिवर्सिटी की इस बिगड़ती इमेज की वजह से हम लोग तो ना घर के रह जाएंगे ना घाट के। मतलब कहीं उनकी डिग्री भविष्य में उनके किसी काम ही ना आए। तो अब सवाल फिर से वही है, क्या ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी यानी गलगोटिया की कहानी है,
या फिर ये विवाद हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में चल रही किसी गहरी गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रहा है? ऐसा लगता है कि ये उस कल्चर का नतीजा है जहां असली इनोवेशन से ज़्यादा दिखावे और पीआर को तवज्जो दी जाती है। एक ऐसा कल्चर जहां हमेशा फर्स्ट आने का प्रेशर है, जहां गलतियों को सीखने का हिस्सा नहीं बल्कि सजा के तौर पर देखा जाता है, और जहां साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने पर ज़्यादा जोर ही नहीं है। जैसा कि एक एनालिस्ट ने कहा, प्रॉब्लम उस थॉट प्रोसेस में है जो साइंटिफिक डेवलपमेंट को होने ही नहीं दे रहा। ये जो सजावट और इन्फ्लुएंसर्स के साथ शो ऑफ होता है, इसे तो एक ना एक दिन एक्सपोज होना ही था। बात बहुत गहरी है। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब रैंकिंग्स और वायरल होने के इस होड़ में इमेज ही सब कुछ बन जाए, तो फिर एक स्टूडेंट की डिग्री की असली कीमत क्या रह जाती है?